तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, सही बात बयान करना गालिबन तारीफ के ज़ुमरे में नहीं आता, वो एक हकीकत का बयान है। शकील भाई का सबरंग निकलने से पहले भी दस्तरखान वसी था, और इनका जो हल्का बाप था उसके यानी ये अपने हल्का अहबाब ही में उमूमन रहते थे। में तालीम के ज़माने में भी पढ़ना लिखना भी साथ रहता था इनका। तो खैर जब सबरंग शुरू हुआ तो वहाँ अदीब, शायर और दूसरे एडवर्टाइज़र्स भी वहाँ आया करते थे, और वो अच्छा खासा आर्ट्स काउंसिल था कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वहाँ बिल्कुल ये महसूस नहीं होता था कि कोई दफ्तर है और यहाँ कोई दफ्तरी नज़्म व नसक या डिसिप्लिन क्या कहना चाहिए उसे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और खाने के वक्त बाकायदा वहीं पक जाता था खाना, और कभी कभी घर से भी आया करता था। तो खुद ये भी ये हाँ अच्छा खाना भी बहुत अच्छा पका लेते हैं ये, इनकी कई काम बहुत अच्छे ये कर लेते हैं। वो सबरंग में भी तकरीबन सारे काम इन्होंने खुद किए। किताबत नहीं आती थी तो वो नहीं किया इन्होंने, बाकी सारे काम किए। नहीं हर काम कर लेते थे। मतलब ये कि प्याला उठाकर रखना है तो वो भी ये खुद ही रख लेंगे। इनकी कोई मेज़ नहीं थी तयशुदा, वो बाद में फिर कमरा वमरा बना तो उसमें मेज़ लगा दी गई थी, लेकिन कभी इन्हें बैठे हुए बहुत कम देखा होगा लोगों ने कि ये मेज़ कुर्सी पर बैठे हुए। लिखते भी थे, पूरी टिस्ट लिखते थे, घंटों लिखते थे। तो वो उकड़ू बैठकर कुर्सी पर उकड़ू बैठकर जैसे मंटो लिखते थे। हमारे मंटो के बारे में मशहूर है कि वो घुटनों पर रखकर लिखते थे। इसी तरह शायद रईस साहब भी, गालिबन रईस अमरोही साहब भी इसी तरह लिखते थे। तो ये शकील भाई ने अपने घुटनों पर लिखा। तो वो जो जिस जोहराने का ये जिक्र कर रहे हैं वहाँ वो जोहराना भी होता था, असराना भी होता था, और जिस ज़माने में कॉपी जुड़ती थी तो अच्छा खासा एक पिकनिक का माहौल था। इशाइये भी होते थे क्योंकि रात तक काम करना है। अच्छा मेहनती ये इतने थे कि लगे हुए हैं काम में, कॉपी तक खुद जोड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। चुरंदम खुरंदम जिसे ये कहा करते थे वो भी सब कुछ चल रहा है। ये इन्होंने कहीं लिखा भी है कि उसके बगैर मज़ा नहीं आता। तो ये सब कुछ चलता रहे, चाहे हर वक्त चलती रहती। तो वो बहरहाल एक बहुत अच्छा ज़माना था, बहुत अच्छा ज़माना हमने गुजारा। और